बुद्धं शरणं गच्छामि। को जय भीम। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों को पहले नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस है, आज हम इस प्रांगण में मना रहे हैं। तो बाबा साहब की जीवनी जो है बहुत संघर्ष में और कठिन में बीती है। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ और उस जन्म से और 6 दिसंबर 1956 तक उनकी पूरी जिंदगी जो है संघर्ष में दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए बीती है। जब बाबा साहब 1907 में 10वीं क्लास पास की तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी दलित समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 10वीं पास करी। ये आप अपने उसमें लगा लो कि हमारा समाज शिक्षण में कितना पीछे था। जब 1907 में 10वीं पास की ग्रेजुएशन करने के लिए जब वो बॉम्बे उसमें गए कॉलेज में, तो उनको संस्कृत से ग्रेजुएशन करने के लिए मना कर दिया गया। वहाँ की मनुवादी लोगों ने कहा कि भी आप जो अछूत हो, आप संस्कृत में जो है ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। उन्होंने फारसी में किया। फारसी में करने के बाद में उनका जो जीवन रहा है अपने परिवार के समेत भी, उनकी 2 बुआएं थी जो उनके साथ रहती थी, उनकी 1-2 बहनें थीं। ये 14 बच्चे थे जिनमें से कुछ गुजर गए थे। उनकी बहनें भी, उनका जो पति था वो बहुत उन पर अत्याचार करता था, मार पीट के जो उनको घर भेज दिया करता था। तो 1913 में जब वो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए तो वहां उन्होंने अलग व्यवस्था देखी। आदमी पुरुष सब खुशहाल हैं, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा, सब समान है। अब बाबा साहब को ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। और अपने समाज में जब पीछे देखता है तो अछूत भरा समाज, भेदभावपूर्ण, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, किसी को शिक्षा में नहीं बैठने देते, किसी को आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं होने देते, किसी को मंदिर में नहीं जाने देते, किसी भी समाज, अछूत समाज को, जो एपिड समाज है, दलित समाज है, उनको एक तालाब में जो है पानी नहीं पीने देते वहां तक। तो ये इतना बदलाव उनको वहां अमेरिका में जाके दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर कुछ करता हूं तो इसलिए अपने समाज जो है दलित शोषित समाज के लिए और नारी उत्थान के लिए मुझे काम करना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब उनको बुलाया गया बाबा साहब को, तो उन्होंने कहा कि हमें एक तरफ गांधी जी हैं और एक तरफ बाबा साहब हैं और एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य है जो उसके राजा थे जॉर्ज पंचम जी। उन्होंने कहा, गांधी ने कहा हमें आज़ादी चाहिए बस, बाकी हम देख लेंगे। बाबा साहब ने कहा हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम तो गुलामों के गुलाम हैं, हमें इनसे भी आज़ादी चाहिए। और बाबा साहब ने उनसे जो है 4 मांगे रखी। पहली मांग, आर्थिक मजबूती चाहिए, सामाजिक परिवर्तन चाहिए, राजनीतिक परिवर्तन चाहिए और शैक्षणिक परिवर्तन चाहिए। हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हमें यह अधिकार चाहिए। हमारे समाज को धन रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको लोग छीन लेते हैं, उसका चाहिए। हमारे समाज में जो समाज है वो बहिष्कृत समाज है। हमें, आप लोगों ने इतने साल राज किया हमारे ऊपर, लेकिन आपने भी हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसमें आप भी मनुवादियों के साथ हो। लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया और ये हमें 4 व्यवस्था चाहिए। 4 व्यवस्था लेने के लिए 1928 में जो है साइमन कमीशन आया था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट के अनुसार जो है किया गया। उसके बाद बाबा साहब यहां पर आए 18 अगस्त 1932 को। उन्होंने 2 वोट डालने का अधिकार और ये सारे अधिकार लेके आए।
तो इनमें जो है मनुवादी लोग, गांधी जी जो हैं वो अनशन जेल में बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं आज़ादी चाहता हूं, लेकिन जो हमारे ये, उन्होंने जबरदस्ती, हमारे जो हिंदू भाई हैं हम इनको देख लेंगे, हम इनको आपस में समझ लेंगे, लेकिन हम इनको ये अधिकार देने के विरोध में हैं। तिलक ने कहा कि ये संसद में जाके क्या करेंगे, ये कोई तेली है जो वहां पर बैल चलाएंगे या झाड़ू लगाएंगे वहां पर, इन्हें संसद में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब अडिग रहे और बाबा साहब ने जब जो वोट दो वोट का जो अधिकार लिया था, वो 2 वोट का मतलब है हमारा समाज अपने लोग को चुनेगा और अपने लोगों को ही वहां पर संसद में भेजेगा। दूसरा वोट हम जो सवर्ण लोग हैं हम उसको भी चुनेंगे और वो वहां पर जाएंगे। तो हमारा समाज जो है अपने लोगों को भेजता तो अपनी बात कहता। अब जो एससी कोटे के जो लोग बाग जा रहे हैं, जो सांसद वहां पर जा रहे हैं, वे अपने समाज की बात को नहीं उठाते। वो पार्टी लेवल के आदमी हैं, पार्टी की बात करते हैं। समाज पे कितना भी विरोध हो रहा हो, कितना अत्याचार हो रहा हो, कितना शोषण हो रहा हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ पार्टी की लय पे चलते हैं। तभी तो बाबा साहब ने कहा है ये पार्टी, ये जो हमारे सांसद जो अब जा रहे हैं वो पार्टी के गधे हैं, गधे जो उनके कहने पे चलेंगे, समाज की तरफ नहीं चलेंगे। बाबा साहब की एक कोट थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसका कारण था, पढ़े लिखे बाबा साहब ने 1942 में 16 लोगों को बाहर भेजने के लिए एक लिस्ट बना के उनको भेजा। 16 लोगों में से कोई वहीं पर रह गया, कोई अच्छे पौधे में पहुंच गए। समाज को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बैक टू समाज नहीं दिया। उसमें 1946 में जो है KR नारायण जी गए, जिन्होंने आखिरी में जो है वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और समाज के लिए बहुत उत्थान का काम करा। तो बाबा साहब ने जो इस समाज को दिया है, जो हम लोगों को कपड़े पहनने के लिए, जो हम बोलने का जो अधिकार दिया, हमें कपड़े पहनने का जो अधिकार दिया है, अच्छे अच्छे मकान में रहने का जो अधिकार दिया है, हमें शिक्षा का जो अधिकार दिया है, हमें सार्वजनिक स्थान में बैठने का अधिकार दिया है, वो बाबा साहब की वजह से है। वरना जो लोग अब ये कहते हैं ना हमने अपनी पढ़ाई से किया है, अगर पढ़ाई से किया है तो 1950 से पहले का संविधान वो उठा के देख लो, इतिहास आपके समाज को क्या कहते थे, क्या करते थे। 1950 के बाद में 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ। बाबा साहब 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके अंदर, दोनों हाथ से लिखते थे, मामूली बात नहीं है। मनुस्मृति जलाई बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को। मदन मोहन मालवीय, तिलक, वो गांधी जी के पास भगे भगे गए कि गांधी जी देखो बाबा साहब ने क्या कर दिया। ये क्या कर दिया भाई, मनुस्मृति जला दी, उसके ऊपर आरोप, उसे हटाओ यहां से, उसने तो बहुत गंदा काम किया है। लेकिन गांधी जी बोले वो बैरिस्टर है, उससे मत उलझो वरना तुम्हारी रामायण और गीता को बंद करा देगा वो। हम जो ये परंपराएं को ले ढो रहे हैं ना ऊपर, हमारे तो कबीरदास ने कहा है पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, अरे ताते तो चक्की बली पीछ खाए संसार। इन पत्थरों में कुछ नहीं रखा। हमारे बाबा रविदास जी ने कहा है वेद झूठे, ब्रह्मा झूठे, झूठे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे, ये सब झूठे हैं। और बाबा साहब ने 1930 से लेके 1935 तक कालाराम मंदिर में, हिंदू मंदिर था, उसमें प्रवेश के लिए 5 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन उन लोगों ने कह दिया तुम्हें मंदिर में नहीं आने देंगे। इतने पढ़े लिखे आदमी को मंदिर में नहीं घुसने देना। बल्कि बाबा साहब का ध्येय मंदिर में जाना नहीं था। बाबा साहब का ध्येय था कि हम जब ऊपर वाला ये कहता है भी कण कण में भगवान है, तो हमें भी भगवान है, तो हमें क्यों अछूत माना जाता है, हम भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
लेकिन मंदिर में जाना उनका ध्येय नहीं था। वो दिखाना चाहते थे कि हम सब बराबर हैं, लेकिन उनकी नजरों में हम बराबर नहीं हैं। उनकी नजरों में हम बराबर नहीं हैं। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण निर्माण को प्राप्त हुए। सारा हिंदुस्तान शोक में हो गया। दिल्ली के अंदर उनका महापरिनिर्वाण निर्माण हुआ। बॉम्बे में ले जाके उनका महापरिनिर्वाण का वो जो संस्कार हैं वो किए। तो मैं महिलाओं के लिए भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया 1991 में। हिंदू कोड बिल के अंदर पहले जो हमारी तो माताएं और बहनें थीं, उनको ना पढ़ने का अधिकार था। उनको उस जमाने में आदमी औरत को पैर की जूती के समान समझता था। चाहे जितनी औरत कर ले और उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता था। हमारे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के अंदर हमारी बहन बेटियों के लिए संपत्ति रखने का अधिकार दिया, अपना पति चुनने का अधिकार दिया। अपने पति जो दारू पी के लड़ता झगड़ता है, उसको सही जिंदगी नहीं दे रहा, उसको तलाक देने का अधिकार दिया। आजकल देख रहे हैं लोग दारू पीते और मारते हैं। अब औरत बेचारी मजबूर है, क्या करे? अगर वो शिक्षित है तो अपना खाना, अपने बच्चों को अपना पाल सकती है, उसका बोझ क्यों ढोए? प्रसव लिवदी, औरत को जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो 3 महीने का पीरियड दिया उनको। और उनकी अगर वो सरकारी नौकर है तो उसको सरकार उसको तनख्वाह देगी, सरकार उसको तनख्वाह देगी और आगे इन फ्यूचर बच्चे के लिए भी कुछ ना करेगी। इतना कुछ देने के बाद भी हमारी जो बहनें और माताएं हैं वो अभी भी जो हैं सरस्वती, वैष्णो देवी, इनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को नहीं मान। बाबा साहब की पूजा भी मत करो, अनुयायी बनो, उनके विचारों पे चलो। उन्होंने हमें क्या दिया और हमें क्या करना है। एक मैं कहानी सुना, वो है परंपरा के ऊपर मैं बोलता हूं। एक अंधे और अंधी थी दोनों। वो रोटी बनाते, वो कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाता। अब वो रोटी देखते तो रोटी एक भी नहीं मिलती। अब वो कहने लगे, भैया हमारी रोटी बनाते हैं और कुत्ता ले जाए। तो पत्नी ने कहा, आप ऐसा करो, जब मैं रोटी बना रही हूं ना, तो आप एक डंडा लेके बैठ जाओ और इसे बजाते रहना, और जब इसे बजाते रहेंगे तो कुत्ता बिल्ली नहीं आएगा। उन्होंने ऐसे किया, रोटी बनाई। रोटी शाम को उतनी मिली जितनी बनाई, वो मतलब जबी, और अपना खाना बैठ गए। वो परंपरा जो है, डंडा बजाने की परंपरा चलती रही। बाद में बच्चा हुआ। बाप ने बेटे से कहा, बेटा जब तेरी मम्मी रोटी बनावे तो ये डंडा बजाता रहियो। अब वो बच्चा था, वो भी बजाने लगा। बजाने के बाद में वो बड़ा हो गया बच्चा। बच्चे की शादी हो गई। शादी होने के बाद में जब उसकी घरवाली रोटी बनाने लगी तो उसका आदमी आया और डंडा बजाने लगा। वो जिससे उसकी शादी हुई थी, वो औरत बोली, भाई डंडा क्यों बजा रहे हो? कह रहे तो हमारी परंपरा है, मेरे बाप ने डंडा बजाया, मैं बजा रहा हूं, मेरी औलाद बजाएगी। ये डंडा बजाने की परंपरा का मतलब क्या है, ये मुझे नहीं पता, मेरी मां से पूछ लो। अब वो मां से पूछने गया, मां से पूछने गई बहू कि मां जी एक बार बताओ, जब मैं रोटी बना रही हूं तुम्हारा बेटा डंडा क्यों बजा रहा है? कि बेटा बात ऐसी है, मैं भी अंधी और तेरा बाप भी अंधा, हमने तो अपनी रोटी बचाने के चक्कर में डंडा बजाया था। रुको, मैं थोड़ी अंधी, मैं अंधी नहीं हूं, मैं तो अब देख लूंगी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो ये जो अंधेपन की परंपरा है, इसको खत्म करो, इनमें कुछ नहीं रखा। आप बुद्धि के बल पे सोचो हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बुद्धि की तर्क पे उसको कसौटी पे खड़ा करो कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। उसके बाद में उसका निर्णय लो कि सही है या गलत है।
मैं यहीं पर अपने विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।